वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5B APS मैथ न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक बुक 3 अपडेटेड एडिशन। इसमें हमने एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको जो है आज डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या कहा है, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द यूज़ ऑफ ए कैलकुलेटर। ठीक है, हमने कैलकुलेटर के बगैर हमने जो है 196 का जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट भी इसको कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारे पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2। जैसे उसने हमें ए पार्ट दिया है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो है 196 अंडर रूट। ठीक है, 196 और अंडर रूट जो है हमारे पास या स्क्वायर रूट भी इसको कहते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास जो भी स्क्वायर रूट है अंडर रूट है, यहाँ पे हमारे पास जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल है, 1/2 है। तो अब 196 जो है इसके आपने क्या बना लेने, फैक्टर बना लेने। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर है, मतलब है कि 196 को अंदर रखना है और 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 9 जार 18, 1 बचेगा, 1 को 6 के साथ मिलाएंगे 2 8 जार 16। ठीक है, उसके बाद ये 98 आ जाएगा, अगेन ये एंड पे 8 आ रहा है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 1 बचेगा ना, 1 को 8 के साथ मिला देंगे। उसके बाद 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। ठीक है, तो 196 के जो हमारे पास फैक्टर बने हैं वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होल की पावर 1/2 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 टाइम है, बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी पावर नहीं तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 2। इसी तरह ये 7 की पावर बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन है तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये 7 की पावर 2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास किसी की पावर होल में आ जाए तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 इस 2 से कट गया, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, ये 2 इस 2 से कट गया, ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, तब ये कट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो 7 है और 2 और 7 है ये बच जाएगा, और 2 को आपने 7 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, 2 7 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में उसने हमें दे दिया है 125 क्यूब रूट। ठीक है ना, इसको रेडिकल इंडेक्स 3 भी कहते हैं, क्यूब रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको क्यूब रूट ही पढ़ना है। तो 125 अब जो क्यूब रूट है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर रेडिकल इंडेक्स 3 आ रहा है तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। रेडिकल इंडेक्स 4, ठीक है, इसको जो अंडर रूट होता है इसको रेडिकल, और जो ये होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, तो इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रेडिकल इंडेक्स 3 भी कह सकते हैं और क्यूब रूट भी कह सकते हैं। क्यूब रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3, जैसे अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के होता है। तो 125, अब 125 के आपने प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, 125 को अंदर रखना है, 5 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 5 2s आर 10। ठीक है, 2 बचेगा, 2 को 5 के साथ मिलाएंगे, 5 5 25 आ जाएगा। अब 25 को अगेन अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब आपने डिवाइस जो है वो ठीक कर दिया है। 25 को 5 पे अगेन डिवाइड करेंगे, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, तो इसका मतलब है 125 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर बने हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब बेस तीनों की सेम है, सभी की पावर, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 5 की पावर 3 आ जाएगा। पावर की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर 3 3 से कट गया, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 20 पार्ट भी इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। ठीक है, अब सी पार्ट को देखें तो सी पार्ट में आपने क्या करना है, अब सी पार्ट को देखें तो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/32 रेडिकल इंडेक्स 5। ठीक है ना, ये अंडर रूट को रेडिकल, ये जो 5 इसको हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब रेडिकल इंडेक्स 5 है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/5 लिख लेंगे। अब 1/32 है, 32 के प्राइम फैक्टर बना लिए। ठीक है, और उसके बाद
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 की पावर अलहदा कर लेनी है और 32 की जो पावर है वो आपने अलहदा कर लेनी। 1 की पावर 1/5 और 32 की पावर 1/5। जैसे हमारे पास पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं ना, x/y, ठीक है, होल की पावर हमारे पास क्या है, स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x का स्केयर डिवाइडेड बाय y का स्केयर। इसी तरह आपने 32 की पावर भी अलहदा कर लेनी है और 1 की पावर भी अलहदा कर लेनी है। अब जो 32 के आपने फैक्टर बना लेने, प्राइम फैक्टर बना के आपने जो है यहाँ पे लिख लेने, ठीक है ना। 32 हमारे पास क्या बनेगा, 32 के प्राइम फैक्टर पहले सबसे पहले छोटी से छोटी वैल्यू पर डिवाइड करना ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इसका मतलब है 32 के हमारे पास जो फैक्टर बन गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 की पावर 5 लें तो वो किसके इक्वल होता है, 32 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बेस पांचों की क्या है, सेम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब बेस जो है वो हमारे पास पांचों की सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। 5 जो है पावर जो 5 से कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है सी पार्ट वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो डी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 16/81, रेडिकल इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने जो है एवेल्यूएट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्या सबसे पहले आपने क्या करना है, 16/81, रेडिकल इंडेक्स 4 है तो इसको आपने एक्सपोनेंट में लेके आ जाना है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको कहते हैं, 1/4। तो 16 की पावर 1/4 और 81 की पावर 1/4। अब 16 के फैक्टर अलहदा बना लें, 81 के फैक्टर अलहदा बना लें। 16 के जो फैक्टर बनेंगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, ठीक है, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इसका मतलब 16 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 काउंट करके लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन और होल की पावर 1/4। इस तरह 81 के फैक्टर बना लें। सबसे पहले ये 3 पे जाएगा तो 27 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, होल की पावर 1/4। अब बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर डिनोमिनेटर की भी ऐड हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा ना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। इसकी पावर नहीं है तो हमारे पास 1 है जिसकी पावर नहीं होती। यहाँ पे 3 की पावर नहीं है तो ये हमारे पास बेस सेम है तो ये 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब इसकी पावर 1/4 है, इसकी पावर 1/4 है, पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीपल है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 2 की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, होल की पावर 1/4 है तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 इस 4 से, ये 4 इस 4 से कट गया तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 2/3 है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके डी पार्ट का। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5B का, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेडिकल फॉर्म एंड हेंस एवेल्युएट द रिजल्ट विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर। क्या करना है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में हमने इसको लिखना है, ठीक है ना। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, जिसमें हम एक्सपोनेंट को ख़त्म करके यानी रेडिकल इंडेक्स लेके आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। जैसे ये हमारे पास कौन सी है, इसका पार्ट ए देखें तो ये 81 की पावर 1/2 है, इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, पार्ट ए को सॉल्व करने लगा हूँ इन रेडिकल फॉर्म। अब जो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे पास अंडर रूट होता है इसको हम रेडिकल कहते हैं और ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेना इन रेडिकल फॉर्म। अब 81 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, ठीक है, इसको 81 रेडिकल लिख सकता हूँ।
ठीक है, या 81 हमारे पास 1/2 है, ये रेडिकल फॉर्म में हमने लिख लिया, एक आंसर इसका हमारे पास आ गया। उसके बाद 81 की पावर हमारे पास क्या है 1/2 है, इसके फैक्टर बना लें, पीछे भी हमने बनाए थे, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगा, इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, फिर भी आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। इसको मैं अगर कंबाइन कर लूँ 3 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको अगर मैं इसकी बेस सेम है, पावर हमारे पास इसकी नहीं है, तो पावर 1 है, दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 3 की पावर 2, अब एक्सपोनेंट इसकी जो पावर आ रही है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कट गया 3, ये 2 इस 2 से कट गया तो 3, तो 3 को बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक हमारे पास रेडिकल में ये वाला आ जाएगा, और एक हमारे पास जो एक्सपोनेंट जो हमने इसको एवेल्यूएट किया है, मजीद हमने इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर निकाला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है, बी विच इज इक्वल टू -27 होल की पावर 1/3 है। ठीक है, अब जो है 1/3 है, इसको अगर रेडिकल इंडेक्स 3 भी कह सकते हैं, क्यूब रूट भी कहते हैं और रेडिकल इंडेक्स 3 भी कहते हैं। जैसे रेडिकल इंडेक्स 4 है तो 1/4, अंडर रूट है, रेडिकल है तो वो 1/2 है, रेडिकल इंडेक्स 3 है या क्यूब रूट है तो 1/3 है इन रेडिकल फॉर्म। तो इसको लिख लेंगे -27, रेडिकल इंडेक्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इधर 3 है तो यहाँ पे 3 है, 4 है तो 4 आ जाएगा, 5 है तो रेडिकल इंडेक्स 5 आ जाएगा। अब हमने ये एक हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरा हमारे पास हमने इसको एवेल्युएट करना है सिंप्लीफाई करके, तो -27 होल की पावर क्या है 1/3 है। अब 27 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, 27 को सबसे पहले जो डिजिट डिवाइड करता है वो 3 है, 3 को 27 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे 9, अगेन 9 को अंदर रखा 3 पे डिवाइड किया तो 3, अगेन 3 को अंदर रखा 3 पे डिवाइड किया 1, तो ये माइनस आपने एज इट इज ही लिख लेना है। तो बाकी 27 के जो फैक्टर बने 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, मतलब बेस सेम ना, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास -3 की पावर 3। अब जो है अब ये -1 की पावर 1/3 लेंगे तो ये माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 3 है तो पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट गया तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा -27 रेडिकल इंडेक्स 3 और -3 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके जो है सी पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसने नेगेटिव इंडिसेस में हमें जो है वैल्यू दे दी है। सी हमारे पास जो है 16 - 1/4। ठीक है, मतलब उसकी जो पावर आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, यानी एक्सपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है -1/4 आ रहा है इन रेडिकल फॉर्म। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखें ऊपर पावर हमारे पास क्या है नेगेटिव है, जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पावर नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे नेगेटिव इंडिसेस पढ़ा था ना, a की पावर -n है, तो ये जब हमारे पास इसकी पावर को पॉजिटिव करना है नेगेटिव को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 हमारे पास n 1/a की पावर n आ जाएगा। जैसे हमारे पास 2 की पावर -2 है ना, तो इसको अगर 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास जब हमारे पास डिनोमिनेटर में लेके आ गए इसकी पावर हमारे पास 1/4 आ गई, तो इसको अब रेडिकल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बेस में डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 4 आ रहा है तो 16 रेडिकल 4 आ जाएगा। मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 1/16 की पावर 1/4। ठीक है, अब 16 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है ना, 16 के हमारे पास ये 16 की पावर 1/4 और 16 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 16 पहले 2 पे करेंगे, फिर अगेन 8 आ जाएगा, फिर 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, 2 1s are 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन है, जो इसकी पावर 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई जो इसकी एक्सपोनेंट आ रही है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसका रेडिकल में ये आंसर आएगा, और उसके बाद जो हमारे पास जो एवेल्युएट करके निकाला है वो हमारे पास ये आ जाएगा।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी पार्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, डी पार्ट विच इज इक्वल टू हमारे पास 4 की पावर 1.5 है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें जो है रैशनल नंबर आ जाता था, 1/2 आ जाता था, जैसे पीछे -1/4 आ जाता था, 1/3 आ जाता था, या रेडिकल इंडेक्स कोई भी आ जाता था। अब सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 1.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 है, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 के सामने, पॉइंट के सामने 1 और एक डिजिट है तो एक 0। अब उसके बाद ये 15 ऊपर आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 3 जार 15। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है 5 2 जार 10, तो ये 3 बाय क्या बच गया 2। अब 3 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस 1.5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये 1.5 को सॉल्व किया ना तो ये आंसर आया। ठीक है, तो 3/2 इसकी जगह पे लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं जो हमारे पास, अगर रेडिकल में लिखें, रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये 4 की पावर 1/2 होल की पावर 3, क्योंकि 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 अगेन बन जाएगा इन रेडिकल फॉर्म। जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास, आपको पता है जो 1/2 होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 की जगह पे 4 का अंडर रूट आ गया। अब 4 का अंडर रूट और होल की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 × 2। ठीक है, एक्सपोनेंट आपने 1/2 ऐसे लिख लेना है। अगर डायरेक्ट भी करना चाहे ना, 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है 2 आता है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि समझ आ जाए। 2 इसको लिख सकते हैं 4 को 2 × 2। अब जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल है 1/2 के, तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 ठीक है कट गया, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 8 की। इसका मतलब है जो हमारे पास रेडिकल में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 4 रेडिकल होल की पावर 3, और जो हमारे पास एवेल्यूएट किया है वो हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में भी उसने हमें नेगेटिव इंडिसेस दे दिया है। 8 की पावर -5/3 है, ऊपर नेगेटिव है, जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 8 की पावर 5/3 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/8 की पावर 1/3, क्योंकि ये 1/3 है उसको हम अंडर क्यूब रूट लिख सकते हैं, इसलिए मैंने जो 1/3 अंदर लिख लिया होल की पावर 5 बाहर आ गई। ठीक है, इन रेडिकल फॉर्म तो इसको लिख सकते हैं 1/8 रेडिकल इंडेक्स 3 होल की पावर हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 8 रेडिकल इंडेक्स 3 होल की पावर 5 है, तो 8 हमारे पास 8 की पावर जो है क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब रेडिकल में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना, ये जो हमारे पास 8 की पावर 1/3 था ना, तो उसको 8 रेडिकल इंडेक्स 3 होल की पावर 5 लिख लिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 8 का अगर आप क्यूब लें, क्यूब रूट लें, तो वो हमारे पास 2 आता है, डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 8 के आपको फैक्टर बनाना बनेंगे, 2 × 2 × 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसकी पावर हमारे पास थी 1/3 होल की पावर 5 है। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 होल की पावर हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 की पावर 3 था और 1/3 ये आपस में कट गए, तो 2 की पावर 1 होल की पावर 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5 आ जाएगा। अगर 1/2 की पावर 5 लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास 1/32 आ जाएगा। अब रेडिकल इंडेक्स में जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, और जो एवेल्यूएट किया सिंप्लीफाई करके वो हमारे पास 1/32 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या है -1000 होल की पावर हमारे पास क्या आ रहा है जो है 2/3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट को अंदर कर लें और स्केयर को बाहर कर लें, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, पावर की पावर आ जाए ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है इन रेडिकल फॉर्म। जब रेडिकल फॉर्म में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1000 रेडिकल इंडेक्स 3 या क्यूब रूट भी कह सकते हैं, होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी स्केयर में, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया रेडिकल में आंसर आ गया 1/3 है ना। 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना रेडिकल इंडेक्स 3। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के इक्वल आ जाएगा, और होल आप हमारे पास स्केयर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप माइनस एज इट इज 1000 के आपने फैक्टर बना लेने,
ठीक है ना। 1000 के फैक्टर बनाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो इसको लिख सकते हैं अब जो है 10 की पावर 3, बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 नहीं होती, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 3 होल की पावर 1/3 होल की पावर स्क्वायर है। तो अब देखें पावर की पावर जब आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर कट जाएगी, तो ये -10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस की पावर 1/3 लेंगे तो वो माइनस ही रहना, इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया है। ठीक है, अब -10 है, होल का क्या है स्क्वायर है, तो -10 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास जब बेस में नेगेटिव साइन हो, पावर में इवन नंबर हो, तो नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रेडिकल इंडेक्स में आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ये होगा, और जो एवेल्यूएट करके यानी सिंप्लीफाई करके हमने निकाला है वो हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। तो ये हमारे पास इसका जो एक्सरसाइज 5B का जो हमारे पास है क्वेश्चन 6 का पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो जो ये हमारे पास एक्सरसाइज 5E है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अगर कहीं भी किसी भी जगह पर आपको समझ नहीं आ रही क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।